Hello students, myself Hukmaram, lecturer in Civil Engineering Department, Government Polytechnic College बीकानेर। आज अपन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला जो है एक टॉपिक अपन ने बेसिक एक लेक्चर लिया था, आज अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सीधा चलते हैं उसी पर, आज के टॉपिक पर। ये अपने सिलेबस था जिसमें पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ये अपने इंट्रोडक्शन टाइप था जिसमें अपने इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। और आज अपने इसके जो कोज थे, अर्थक्वेक क्या होता है वो अपन ने पढ़ा था। अर्थक्वेक का मतलब जो पृथ्वी के अंदर डिस्टर्ब होती है, पृथ्वी कई बार डिस्टर्बेंस आते हैं और उन डिस्टर्बेंस के कारण जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, उन वाइब्रेशन को अपन फील करते हैं और उसे ही अपन नाम देते हैं अर्थक्वेक। वाइब्रेशन बहुत से कारण से फील होते हैं, पर मेनली अपन अर्थक्वेक उन्हीं को देते हैं जो पृथ्वी के अंदर डिस्टर्बेंस के कारण वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, उनको अपन नाम देते हैं अर्थक्वेक। अब फिर अपन ने देखा था अर्थक्वेक के कारण, कोजेज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आने के क्या कारण, यानी वो वाइब्रेशंस जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं पृथ्वी के अंदर, वो किन कारणों से उत्पन्न हो रहे हैं वो देखे थे अपन ने। उसके अंदर अपना एक नेचुरल डिस्टर्बेंस और दूसरा अपना था आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस। नेचुरल डिस्टर्बेंस एंड आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस। नेचुरल डिस्टर्बेंस अपन ने देखा था कि नेचुरल डिस्टर्बेंस वो है जो प्रकृति के कारण अपने आप ही डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंदर, जिसका मनुष्य के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो कहलाता है नेचुरल डिस्टर्बेंस, या मनुष्य के कारण उत्पन्न वो नहीं होता है। फिर था आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस। आर्टिफिशियल का मतलब जिसमें मैन मेड हो, यानी जिसमें मनुष्य का हाथ हो, मनुष्य के द्वारा वो वाइब्रेशंस उत्पन्न किए गए हों। फिर अपन ने देखा नेचुरल डिस्टर्बेंस दो टाइप का था, वोल्केनिक कोजेस एंड टेक्टोनिक कोजेस। वोल्केनिक का मतलब ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न भूकंप, और दूसरा था टेक्टोनिक कोजेस। टेक्टोनिक कोजेस का मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो रहे हैं, उनके टकराने के कारण या उनके शिफ्ट होने के कारण जो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, उन्हें अपन कहते हैं टेक्टोनिक कोज। तो आज अपन इन दोनों को, नेचुरल डिस्टर्बेंस और आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंसेस, इनको अच्छे से अपन दोनों को डिस्कस करेंगे। नेचुरल डिस्टर्बेंसेस जिसमें फर्स्ट अपना वोल्केनिक कोजेस। वोल्केनिक कोजेस जो है, वोल्केनिक एक्टिविटीज कीप्स ऑन टेकिंग प्लेस इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी वोल्केनिक एक्टिविटीज है वो जो विश्व के अलग अलग भागों में आती रहती है, बहुत जगह वोल्केनिक एक्टिविटीज चलती रहती है, ज्वालामुखी फटते रहते हैं। इट प्रोड्यूस्ड सडन ब्रस्ट आउट और एक्सप्लोजन्स, यानी ये सडन ब्रस्ट आउट, फटता है, अचानक से फटता है। ज्वालामुखी जब फटता है तो अचानक से फटता है, जैसे कोई विस्फोट हुआ, और बहुत सारा अंदर से जो लावा है वो बाहर निकलता है। और जो ये अचानक से फटता है, ये इम्पैक्ट इतना तगड़ा होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि जिससे आसपास के एरिया में बहुत सारा वाइब्रेशंस उत्पन्न हो जाता है, बहुत सारा वाइब्रेशंस उत्पन्न हो जाता है, और उस वाइब्रेशंस को आसपास के लोग फील करते हैं, और उसे अपन कहते हैं कि भूकंप आया है ड्यू टू वोल्केनिक एक्सपल्सन्स, यानी ज्वालामुखी फटने के कारण भूकंप आया है। इस तरीके के जो भूकंप है वो जापान और इटली में बहुत सारे महसूस किए जाते हैं फ्रीक्वेंटली। जापान और इटली में बहुत सारी ज्वालामुखी फटती रहती है, और उनके कारण इस तरीके से छोटे छोटे भूकंप वहाँ बहुत सारे आते रहते हैं। These earthquakes are not very deep and of mild intensity, यानी ये इस तरीके के जो भूकंप है वो ज़्यादा गहरे नहीं होते, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते, और उस कारण से उनकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कम इंटेंसिटी के होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ये नुकसान नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा एरिया को भी कवर नहीं करते हैं। छोटे एरिया में जहाँ ज्वालामुखी फटता है उसके आसपास के एरिया में ये डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं और कम इंटेंसिटी का डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं। The damage caused due to this type of earthquake is confirmed within a few kilometers, यानी इस प्रकार के जो अर्थक्वेक आते हैं उनके कारण जो क्षति होती है, जो डैमेज होते हैं, वो सिर्फ कुछ किलोमीटर तक ही होता है, जैसे 5-10 किलोमीटर आ गया, 8 किलोमीटर आ गया, इस तरीके से वेरी फ्यू किलोमीटर्स ये डिस्टर्ब करते हैं और डैमेज करते हैं। ऑल वोल्केनिक इरप्शंस डू नॉट प्रोड्यूस अर्थक्वेक, यानी सारे के सारे जो वोल्केनिक फटते हैं,
जो ज्वालामुखी फटते हैं उनके कारण से भूकंप आना जरूरी नहीं है। जो ज्वालामुखी फटते हैं जिनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, सडन ब्रस्ट आउट होता है, उसी के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। ये था अपने वॉल्केनिक कोज नेचुरल के अंदर। फिर नेचुरल डिस्टर्बेंस का दूसरा जो कोज है वो अपने टेक्टोनिक कोजेज। टेक्टोनिक कोजेज का मतलब क्या है? जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है और जो टेक्टोनिक प्लेट के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें अपन देखते हैं टेक्टोनिक कोजेज आर दोज विच अकर इनसाइड द अर्थ, यानी जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं उन्हें अपन कहते हैं टेक्टोनिक कारण। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक टेक्टोनिक्स, द क्रस्ट का मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, वो कहलाती क्रस्ट, इज मेड अप ऑफ रॉक्स। जो टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी है उसके अनुसार जो पृथ्वी की आउटर मोस्ट लेयर है वो चट्टानों की बनी हुई होती है, रॉक्स की बनी हुई होती है। और वो जो रॉक्स है, वो जो चट्टानें हैं, वो बहुत सारी प्लेट में डिवाइडेड होती है एंड इज डिवाइडेड इनटू मैनी प्लेट्स, यानी ये बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है। कौन? जो क्रस्ट है वो रॉक से बनी हुई, रॉक्स है वो बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है। प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये जो प्लेट्स है ये लगातार गति कर रही है, अलग अलग दिशाओं में गति कर रही है और अलग अलग स्पीड के साथ गति कर रही है। कई प्लेटें आपस में एक दूसरे के सामने गति कर रही है, कई एक दूसरे से विपरीत गति कर रही है। सारी प्लेटें मोशन में हैं और कॉन्स्टेंटली मोशन में, लगातार गति कर रही है, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग वेलोसिटी के साथ, अलग अलग स्पीड के साथ। These rocks or plates have strain energy stored in them. ये जो प्लेट्स है, जो चट्टाने हैं, इनके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होती है क्योंकि ये मोशन में हैं और इनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर खुद की एनर्जी, अपने अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसके कारण वो स्टेबिलिटी में होता है, जिसके कारण कि वो खुद का उसका अस्तित्व होता है। तो उनके अंदर बहुत सारी स्ट्रेन एनर्जी अपने अंदर स्टोर्ड होती है। जैसे ही कोई सडन स्लिप एट फोल्ट का मतलब इज सडन मूवमेंट अलोंग ए फ्रैक्चर और ए क्रैक इन द रॉक्स, यानी एक फ्रैक्चर मान लो या एक क्रैक कह दो, जिसे रॉक के अंदर, चट्टान में क्रैक कह दो, जिसे अपन कहते हैं कि ये एक फॉल्ट है, नेचुरल फॉल्ट होता है क्रैक्स के अंदर, हर रॉक्स के अंदर। उसमें जब फॉल्ट में अचानक कोई स्लिप आता है तो वो जो एनर्जी है उसके अंदर, जो स्टोर्ड एनर्जी है रॉक के अंदर, वो जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। जो वो एनर्जी रिलीज होती है वो एक सिस्टमेटिक वेव्स में रिलीज होती है, जिसे अपन सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। और उस कारण से पृथ्वी शेक करने लग जाती है, कंपन करने लग जाती है और अपने को भूकंप महसूस होता है। तो जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक है उसकी डेफिनेशन यहाँ मैंने ये लिखी अलग कलर में, आप देख सकते हैं। टेक्टोनिक जो वेव जो कारण है, टेक्टोनिक जो अर्थक्वेक है, उसको अपन कह सकते हैं द अर्थक्वेक विच अकर्स ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ सडन स्लिप ऑफ फॉल्ट इज कॉल्ड एज टेक्टोनिक अर्थक्वेक। यानी जो अर्थ के अंदर जो रॉक्स है उसके अंदर जो फॉल्ट है, उस फॉल्ट में सडनली स्लिप के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज्ड एनर्जी के कारण उत्पन्न भूकंप को ही टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं, टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। नेक्स्ट है दिस स्लिप में अकर अलोंग द प्री एग्जिस्टिंग क्रैक्स, फॉल्ट्स और अलोंग ए न्यू फॉल्ट प्लेन। यानी ये जो स्लिप है ये पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग क्रैक्स है या प्री एग्जिस्टिंग जो फॉल्ट्स है उसके अलोंग भी आ सकता है और एक न्यू फॉल्ट प्लेन भी बन सकता है, एक नया फॉल्ट प्लेन भी कोई बन सकता है जिसके अंदर ये एनर्जी रिलीज हो जाए। Next, the magnitude of these earthquakes depend upon the amount of energy released. यानी इन अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होगी उस फॉल्ट के थ्रू, उस स्लिप होने के कारण, उतना ही अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। यानी मैग्नीट्यूड एक तरह से अपन कह सकते हैं इट इज़ द टर्म्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एनर्जी रिलीज्ड। जितनी स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होगी उसी के प्रोपोर्शनल में मैग्नीट्यूड होगा उस अर्थक्वेक का। मोर देन 90% ऑफ टोटल अर्थक्वेक्स आर बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक रीजन्स।
जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी बताया कि ज़्यादातर जो भूकंप है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ही जनरेट होते हैं। बाकी जो है बहुत कम होते हैं या उनकी इंटेंसिटी बहुत माइनर होती है, जिसको अपन उसमें भूकंप की श्रेणी में काउंट भी बहुत बार नहीं करते हैं। मेनली अर्थक्वेक जो नाम दिया जाता है वो भी टेक्टोनिक प्लेट्स के डिस्टर्बेंस के कारण जो उत्पन्न होता है उसे ही दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे भुज और लातूर, वो जो थे टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स थे। लातूर महाराष्ट्र में है, भुज गुजरात में। इन जगह पे बहुत सीवर अर्थक्वेक्स आए थे जिसमें हजारों की संख्या में जान माल का नुकसान हुआ। तो ये अर्थक्वेक टेक्टोनिक के कारण है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ भी आते हैं, डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, डैमेज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट अपना है आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस। आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड, आदमी के द्वारा बनाया गया। समटाइम्स द अर्थ सरफेस वाइब्रेट्स ड्यू टू मैन मेड और आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस। कई बार क्या होता है, आदमी के कारण या कृत्रिम रूप से पृथ्वी डिस्टर्ब होती है, पृथ्वी की सरफेस डिस्टर्ब होती है। जैसे जो नेचुरल था वो मेनली अर्थ सरफेस के इनसाइड में था, और जो आर्टिफिशियल है वो मेनली अर्थ सरफेस के ऊपर ही डिस्टर्बेंस उत्पन्न अपन करते हैं। दीज वाइब्रेशंस आर वेरी माइल्ड, यानी बहुत ही ये कम होते हैं, एंड अफेक्ट द सराउंडिंग एरिया ओनली। ये बहुत ही माइल्ड होते हैं और आसपास के एरिया को ही डिस्टर्ब करते हैं, सिर्फ फ्यू किलोमीटर्स। द अर्थक्वेक ऑफ माइल्ड इंटेंसिटी आर कॉज्ड ड्यू टू एक्सटर्नल मैन मेड एजेंसीज is known as artificial earthquake. Some of the artificial disturbance causing earthquake are listed below. यानी ये कुछ artificial regions है जो आदमी के द्वारा बनाए गए earthquakes है एक तरह से, जिसमें न्यूक्लियर टेस्ट एंड एक्सप्लोशंस, जो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, परमाणु विस्फोट का टेस्ट करते हैं, तो वो भी एक्सप्लोशंस होता है। उसको क्या करते हैं, जमीन के अंदर टेस्ट किया जाता है, अंडरग्राउंड। अदरवाइज तो वो जो न्यूक्लियर है वेपन्स, उसकी जो वो फैल जाएगा चारों तरफ से, इसीलिए उसको अर्थ के अंदर टेस्ट किया जाता है, उसके अंदर वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, वो मैन मेड है। इसी तरीके से माइनिंग ब्लास्ट इन द माइनिंग एरिया, जब मैंने जैसे बताया था फर्स्ट लेक्चर में, पहाड़ खोदते हैं, पत्थर निकालते हैं, माइनिंग एरिया जो होता है वहाँ पे भी ब्लास्ट करना पड़ता है। कई बार पत्थर इतने हार्ड होते हैं उनको नहीं निकाल सकते, तो उनको लूज करने के लिए वहाँ पे ब्लास्ट किया जाता है। नेक्स्ट है मैसिव लैंड स्लाइड अलॉन्ग हिल स्लोप कॉज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एक टर्म है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई, वनों की कटाई। यानी पहाड़ी एरिया में लकड़ी काट के ले आते हैं, लकड़ी के मकान बनते हैं, लकड़ी बहुत जगह काम आती है। तो जो टिम्बर, जो पेड़ों की कटाई हो गई, जो मेन वहाँ पे पहाड़ के कई बार वो पेड़ जो लगाए गए थे वो उसको होल्ड कर रहे थे, लैंड को स्लाइड होने से रोक रहे थे। लेकिन पेड़ अगर आपने काट दिया, लैंड फ्री हो गई, उसको बीच में बांधने वाला कोई नहीं है, वो लैंड धीरे धीरे स्लाइड होने लग जाती है। और जो बहुत बार आप टीवी न्यूज़ में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे कि लैंड स्लाइड कर गई या पहाड़ गिर के रोड पे आ गया, पूरी की पूरी रोड ब्लॉक हो गई, तो वो जो है लैंड स्लाइड होती है, उसके कारण से भी कई बार छोटा वाइब्रेशंस वहाँ आसपास के एरिया में, आसपास के घरों में महसूस होता है। नेक्स्ट है लार्ज एंड डीप एक्सकेवेशंस। लार्ज एंड डीप एक्सकेवेशन यानी बड़े बड़े जब आप गड्ढे खोद लेते हैं तो भी वो, क्योंकि प्लेट से फिर वो वाइब्रेट होगा ही होगा, वाइब्रेशंस होगा ही होगा। जैसे आपने स्पॉटिंग उनका एरिया बहुत कम कर दिया, बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोद दिए और बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए, जैसे ये ज़्यादातर दिक्कत आती है माइनिंग एरियाज में। या जैसे बजरी आता है, फिर कोर्ट उस पर रोक लगाता है, बजरी है, सैंड जिसको अपन कहते हैं वो है, या फिर जो स्टोन माफिया होते हैं, पत्थर निकालने वाले, ग्रेनाइट, मार्बल, ये इतने मतलब खोद के निकाल लिया कि पूरा एरिया ही छलनी कर लिया, तो उस कारण से भी वहाँ डिस्टर्बेंस कभी भी उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट, वाइब्रेशंस इंड्यूस्ड ड्यू टू हैवी मशीनरी यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर मूवमेंट ऑफ हैवी व्हीकल्स। यानी कई बार होता है कि इंडस्ट्री में बड़े बड़े व्हीकल्स को मूव कराने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरीज काम में ली जाती है और उनके कारण भी बहुत सारा वाइब्रेशंस जनरेट होता है। तो दीज ऑल आर आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंसेज, these all are earthquakes generated by artificial disturbances. The vibration force shaking caused due to above region is very minor and limited to a small area. इसका जो शेकिंग के कारण जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत माइल्ड होते हैं और बहुत कम एरिया तक ही ये फैल पाते हैं। All these causes occur over the earth surface, so these are also called as surface causes. इनको surface causes भी बोलते हैं क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो सरफेस पे ही जनरेट होते हैं।
तो ये आज अपन ने डिस्कस किया कोज ऑफ द अर्थक्वेक। जो कोजेज थे आर्टिफिशियल और नेचुरल कोजेज, उनको अपन ने अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप देखिए, 2 बार पढ़िए आराम से। नेक्स्ट अपन जो है आगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।